कभी कभी बेटियां बड़ी उदास होती हैं, बेटियां प्रश्न कर बैठती हैं, तो उन बेटियों के लिए भी है और उन सासू माताओं के लिए भी है जो कभी कभी कह देती हैं। पिता के लिए पुत्री पराया धन होती है, बात सत्य है। पिता का पुत्री के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। लालन पालन पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और उसके अनुकूल वर को देख करके उसे सौंप देता है। परंतु जो ससुराल पक्ष वाले कभी कभी कहते हैं, अरे ये क्या समझेंगी हमारे कुल खानदान का नियम, ये तो पराये घर से आई है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग ऐसी मानसिकता रहते हैं उन्हें समाज में रहने का तरीका या सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। हमारे घर जो बहू बन करके आती है किसी की बेटी, वो पराई नहीं होती है, बल्कि हमारे कुल की उन्नति में सहायक होती है और हमारे वंश वृद्धि और हमारे कुल खानदान को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। वो पराई कैसे हो गई? हम किस दृष्टि से उसे पराई कह दें कि वो पराई है? लोग कह जरूर देते हैं कि अरे क्या जाने पराये घर से आई है। वो पराई नहीं है, वो आपके वंश की वृद्धि और आपके वंश को चलाने वाली होती है। अगर हम ऐसी विचारधारा रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं तो बिल्कुल ही गलत बात है। बेटियों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि एक माता पिता को छोड़ करके दूसरे माता पिता के पास गई हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पर माता पिता का सम्मान करती थी, वही धर्म के माता पिता सास और ससुर जी होते हैं। उन्हें धर्म के माता पिता ही समझना चाहिए। समाज में बहुत बड़ी विडंबनाएं और बहुत बड़ा विकार प्रवेश कर रहा है। आज के समय में वैवाहिक जीवन में अगर निर्विघ्नता पूर्वक हम निर्वहन कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। कहीं 2 महीने के बाद पता चलता है कि लड़की अलग है, लड़का अलग रहता है, कहीं साल भर, कहीं 2 साल। ये स्थितियां बन गई। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। हमने अपने बच्चों को वो संस्कार, वो संस्कृति नहीं दिया। आप शिक्षा दो, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना ना भूलें। कहीं कहीं पर तो माताएं हमसे प्रश्न कर जाती हैं, अरे आप नहीं जानते महाराज, पहले बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, पहले बेटियों को बंधन में रखा जाता था। ये तो अब सरकारें आ गई जो बेटियों को बराबर का दर्जा दे दिया, बेटियां बराबर पढ़ने लगी, नौकरी में करने लगी। विचार करें, कभी अपने शास्त्रों को उठा करके पढ़ें, कभी अपने ग्रंथों को उठा कर पढ़ें। जिन माताओं बहनों के मन में ये बात बैठी है कि पहले स्त्रियों के साथ अत्याचार होते थे, उन्हें बंधन में रखा जाता था, घर में पर्दे में रखा जाता था, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बिल्कुल गलत। उन माताओं बहनों को पता ही नहीं अपने इतिहास का। अगर मंदोदरी पढ़ी नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, तो रावण जैसे प्रकांड विद्वान जो तीनों लोकों में उसके जैसे कोई विद्वान नहीं था। रावण को मंदोदरी ने समझाया कैसे? कभी रामचरितमानस उठा करके पढ़िए। माता अनसुईया ने परांबा जगत जननी सीता जी को वनवास के समय चित्रकूट में कैसा सुंदर उपदेश दिया, नारी के धर्म को बताया। अगर माता अनसुईया पढ़ी लिखी नहीं होती तो जगत जननी को उपदेश कैसे करती? पतिव्रत धर्म का
नियम कैसे बताती और एक पत्नी को अपने जीवन में कैसे